इस वक्त हमारे साथ दीपक सर मौजूद हैं। चलिए उनसे जानते हैं पहले कि जो स्टूडेंट यहाँ आ रहे हैं वो क्या क्या डॉक्यूमेंट लेके आए हैं, क्या कुछ जो कमी है जो रह रही है यहाँ आने के बाद उन्हें पता चलता है, वो अगर वो घर से निकलते समय ही उन चीज़ों को पूरा कर ले तो उनके लिए ज़्यादा सहूलियत होगी। तो सर से पहले सर बताइए सर क्या क्या डॉक्यूमेंट उनको लेके आना चाहिए, ताकि क्योंकि स्टूडेंट आ रहे हैं कह रहे हैं कि अंदर आते हैं तो फिर उनको बोला जाता है कि ये डॉक्यूमेंट नहीं है, फिर वो बाहर जाते हैं, टाइम वेस्ट होता है उनका इस चीज़ से। जी, चयन बोर्ड द्वारा आयोजित जो सत्यापन का कार्य है वो शिक्षा विभाग द्वारा कराया जा रहा है। इसमें प्रथम 2.5 दिवस तक हमारे दिव्यांग विद्यार्थी जो दिव्यांग अभ्यर्थी थे वो आए थे और अब खेल कोटे वाले अभ्यर्थी आ रहे हैं। आप जानते हैं खेल कोटे के अंदर जो भी अभ्यर्थी अपना प्रमाण पत्र लेके आ जाता है या अन्य वर्गों में लेके आता है तो उनके लिए हमने विस्तृत गाइडलाइन जारी कर रखी है। आप जिस कोटे में आते हैं उस कोटे का सर्टिफिकेट उनके साथ होना चाहिए। जैसे आप दिव्यांग में थे तो दिव्यांग का सर्टिफिकेट होना चाहिए, यूआईडी कार्ड होना चाहिए। खेल कोटे में तो खेल कोटे का सर्टिफिकेट होना चाहिए। थोड़ा सा जो चक्कर आ रहा है, विद्यार्थी अपने आप को जैसे सहभागिता की है, कई जगह उनका उस इनाम का भी होता है और कई जगह वो यूनिवर्सिटी मान्य नहीं है, तो हमारे यहाँ जो मान्य यूनिवर्सिटी हम उन्हीं को मान्यता दे रहे हैं। तो फिर उन बच्चों का क्या होगा जिन्होंने उस यूनिवर्सिटी से किया हुआ है और उनकी मान्य नहीं है? उनका कुछ नहीं, वो जिस कोटे में आ रहे हैं उनका उत्कृष्ट खेल का अगर वो मान्य नहीं तो नहीं मान्य है, लेकिन उनका SC ST OBC जनरल जिस कोटे में वो आएंगे उनका उसमें मान्य होगा। स्पेशल लाभ अगर वो कोटा में नहीं फिल करते हैं तो उनको नहीं दिया जाएगा। सर एक चीज़ और है कि स्टूडेंट कह रहे हैं कि वो 2 पारियों में सुबह यहाँ एग्जाम बिल्कुल अपनी सुविधा के हिसाब से, ताकि ये एक ही परिसर में इतना 1000 लोगों का काम चल रहा है, 2 पारी में बुलाया, लेकिन जो व्यक्ति सुबह आ जाता है वो 12 बजे के बाद भी यदि आता है 5 बजे तक हम उसको एंटरटेन करते हैं और उसको बैठाते हैं। थोड़ा सा रहा सवाल कि भाई 12 बजे की पारी, तो अभी उत्कृष्ट खिलाड़ियों का कार्यक्रम चल रहा है, उसको हमें थोड़ा स्पेशल तरह से देखना पड़ता है। आगामी 2-3 दिवस बाद अपने आप सारे जब जनरल का कार्यक्रम शुरू हो जाएगा, सामान्य वर्ग का देखना, जो विशेष कैटेगरी हट जाएगी तो काम स्मूथली और चलने लगेगा। कब तक रहेगा विशेष कैटेगरी? केवल 2 दिन का और है। अब कल से कौन सी कैटेगरी स्टार्ट? अभी आज खेल कैटेगरी और है, उसके बाद एक भूतपूर्व सैनिक की कैटेगरी और आएगी, उसके बाद फिर स्मूथ तरह से काम चलेगा। 2 दिन चलेगा? 2 दिन। सर एक चीज़ और है कि स्टूडेंट ये कह रहे हैं कि वो बाहर से आ रहे हैं, अगर कोई किसी चीज़ का स्टाम्प वगैरह लगवा रहे हैं तो उनसे फीस ज़्यादा ली जा रही है, जो कि बाहर अगर वो स्टाम्प लगवाते हैं तो उसकी कम फीस लगती है और यहाँ उनसे ज़्यादा फीस ली जा रही है। चयन बोर्ड की वेबसाइट पर साफ साफ बता रखा कि आपके पास जो जो चीज़ें नहीं है उनका आप एफिडेविट बना के लाएं। तो पूरा राजस्थान भर में, पूरे भारत भर में से कहीं भी आप एफिडेविट बना सकते हैं, कितने भी पैसे बना सकते हैं। कोई कितने पैसे ले रहा है, क्या ले रहा है, इस विद्यालय परिसर के अंदर इस तरह का कोई कोड नहीं है। आपके माध्यम से मैं कैंडिडेट को कहना चाहता हूं, आप पहले ही अपना जो बना के लाएं न्यूनतम पैसे में बना करके लाएं। हाँ, जो स्टूडेंट अभ्यर्थी जो यहाँ पे आने वाले हैं डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन के, उनको क्या कहना चाहेंगे आप? उनको ये कहना चाहूंगा कि एक तो आप आएँ, आपका स्वागत है। आपको जिस प्रकार से बताया गया है उस डिस्प्ले के हिसाब से आप अपना फॉर्म लगा करके लाएं। आप पहले बायोमेट्रिक कराएं और उसके बाद हमारे पंजीयन दल के पास जाते हुए अपना वेरिफिकेशन कराएं। फिर भी अगर आप छूट जाते हैं तो घबराने की आवश्यकता नहीं है। आपको पूरे समय समाप्ति पश्चात, यानी हमारा पहला चरण 27 अप्रैल को खत्म होगा, उसके पश्चात दोबारा बुलावा किया जाएगा। उसके बाद भी आप छूट जाते हैं तो आपको एक बार फिर बुलावा दिया जाएगा। उनको 2 चांस और दिए जाएंगे अगर कोई रह जाता है तो। बहुत बहुत धन्यवाद। तो जैसा कि हमने बताया कि चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी जो भर्ती है उसका दस्तावेज सत्यापन है वो महात्मा गांधी कॉलेज के महात्मा गांधी स्कूल के अंदर चल रहा है और मालवीय नगर के अंदर ये स्कूल है। और आपको बता दें कि हजारों की संख्या में आज स्टूडेंट आए हुए हैं, क्योंकि एक दिन के अंदर 1000 विद्यार्थियों का है वो दस्तावेज सत्यापन यहाँ होता है। हमने विद्यार्थियों से भी यहाँ पे बातचीत करी, उन्होंने बताया कि उन्हें ज़्यादा कुछ परेशानी हो नहीं रही। हालांकि स्टार्टिंग के जो दिन थे, 2 या 3 दिन थे, उनके अंदर उनको परेशानी हो रही थी, लेकिन अब उनको कोई परेशानी नहीं है, वो अच्छे से कर रहे हैं। बस एक परेशानी आती है कि उनको जो शिफ्ट हैं उनके अंदर थोड़ा उनको समय लग रहा है कि डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन को जो दिक्कत है, जो कागजात उनके जो पूरे नहीं हैं उनको पूरा करवाने के लिए उनको जो प्रॉब्लम हो रही है वही उनकी प्रॉब्लम है। इसके अलावा उनके पास कोई प्रॉब्लम नहीं है।